Good morning student, this is your 12th class chemistry और we were discussing lesson number 1 solid state, जिसमें हमने क्या किया था, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफ्रेंशिएट किया था। क्रिस्टलाइन क्या थे आपके, जिनमें अरेंजमेंट कैसी होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, और आपके अमॉर्फस कैसे होते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम करेंगे आपके सिलेबस में क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है, अमॉर्फस नहीं है अभी, तो उसमें भी मेन आपका आयनिक सॉलिड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं। आयनिक क्रिस्टल, मेटालिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया था कल। आयनिक क्या होता है, जिसमें आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटल्स होते हैं। कोवलेंट जिसमें कोवलेंट यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल जिसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके ये बना होता है। सबसे पहला जो आपका आयन है, इसमें क्या होंगे, आयन्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन से मिलके बना होगा ना ये, या तो कटायन होगा या फिर क्या होगा, एनायन हो गया, या तो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा या पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा या नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, आयन्स के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या आएगा, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। इसमें कैसे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो जो आपका जैसे मान लो एक मेटल है आयरन आपकी, ठीक है, आयरन आपकी मेटल है, उसमें से क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। अब ऐसे होते हैं ये आपका, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका मेटल एटम। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, इस तरह से आपका अरेंज होता है मेटल में, कर्नल बना देते हैं, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इसी में रहेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते रहेंगे, बहते रहेंगे, यहाँ पे फ्लो करते रहेंगे, यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करते रहेंगे। इस तरह से आपका क्या बन जाता है, ये मेटालिक सॉलिड, ठीक है। इस तरह से बन जाता है आपका मेटालिक सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड एज द नेम सजेस्ट, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इन्वॉल्व होता है। कोवलेंट बॉन्ड मेनली जिनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, मोस्टली कोवलेंट में नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब नॉन मेटल से मिलके ये बने होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब जो इनको जोड़ के रखता है। क्या रखता है, जो इनको जोड़ के रखता है, ठीक है, जो इनको जोड़ के रखता है वो होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक सॉलिड में कौन सा होगा, आयंस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है तो हम उसको बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड, हालांकि बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो रियल में बॉन्ड नहीं होता, दैट इज फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स, जो नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटल्स में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड आ जाता है। कोवेलेंट में क्या आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमने बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे हमने फोर्स लिखा था, आयनिक बॉन्ड नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, सॉलिड बॉन्ड बनता है। शेयरिंग, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं। इसमें जो अट्रैक्शन होती है ना, वो भीड़ वाली अट्रैक्शन होती है, सबसे वीक, वंडर वॉल फोर्सेस। क्या होती है,
वन ड वाल फोर्सेस, ये वीकेस्ट होती है सारे फोर्सेस में, ठीक है। ये तो यूँ है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, हाँ, जैसे हम लोग आते जाते हैं हाय हेलो बोल देते हैं किसी को, ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, वन ड वाल फोर्सेस अपने आप ग्रो हो जाती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आयनिक बॉन्ड में कितनी होती है, हाई होती है। आयनिक बॉन्ड में कितनी होती है, हाई होता है, सबसे हाई। इसमें हाई होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी हाई होता है क्योंकि बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसमें भी हाई होता है, कोवलेंट बॉन्ड में भी सबसे, कोवलेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्यों, वैसे तो स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन जो एग्जांपल है आपके जैसे डायमंड है, सिलिका है, सिलिका जैसे मिट्टी है जो आपकी, वो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें हम हाईएस्ट लिख सकते हैं, हाईएस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे लो होता है, ये लो होता है, ठीक है। तो अब आया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे शो करते हैं हम, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है मूवमेंट ऑफ आयंस। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना किसी भी सब्सटेंस में, तो हम बोल देते हैं कि उसमें कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन मतलब फ्लो करना किसी भी चीज़ का, वेदर इट इज़ हीट या फिर चार्ज का हीट, चार्ज की जो फ्लो होता है ना, जब चार्ज फ्लो होते हैं उसको हम बोल देते हैं कि वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो भी कंडक्शन होती है, ठीक है। और हीट जब फ्लो होता है वो भी कंडक्शन होती है। तो जो कंडक्टिविटी शो बेसिकली किस वजह से होती है, आपकी आयंस की वजह से। तो इसमें आयंस मान लो आपके NaCl है। अब NaCl एज इट इज़ रखा है आपने प्लेट में, तो NaCl ऐसे तो कंडक्ट नहीं करेगा, अपने आप कंडक्शन करने लग जाए, ये करता है मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में जब हम इन आयंस को तोड़ देते हैं, ठीक है, या तो वाटर में डिजोल्व कर देते हैं या कोई और मेथड अप्लाई करके इन आयन को तोड़ देते हैं, आयनिक आयंस बन जाते हैं ना, ये आयंस बन जाते हैं। तब जब ये आयंस बन गए तब क्या होता है आपका, ये आयनिक सॉलिड क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में सबसे ज़्यादा कंडक्शन होती है, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्यों होती है, हाईएस्ट क्यों होती है, हाईएस्ट इसीलिए होती है क्योंकि ये देखो मैंने बताया था ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली फ्लो करते हैं। जैसे ये जो आयंस मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये जो आयंस हैं इनके बीच में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ज़रा सा हमने हीट या फिर करंट प्रोवाइड किया तो वो तो बहुत तेज़ भागेंगे, ठीक है। तो मेटल में क्या होता है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, मेटल में क्या होती है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद होता है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट में जो कंडक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू आयनिक और मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट में क्या होती है, कम होती है, और मॉलिक्यूल्स में सबसे कम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये थी आपकी कंडक्टिविटी। सबसे पहला क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे इसके, आयंस। आयंस कौन कौन से, कैटायन और अनायन, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं, बॉन्ड बना रहता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद आता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तब शो करेंगे जब ये आयंस टूटेंगे। कंडक्टिविटी ऑलवेज इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, इसमें मोल्टन स्टेट में ही ये शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयंस नहीं होंगे तो कंडक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो कंडक्शन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद आता है मेटेलिक। मेटल्स में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और जो कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली फ्लो करते हैं, बहते रहते हैं, जरा सा चार्ज या फिर हीट प्रोवाइड करते ही वो बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, कंडक्शन बहुत ही कम होती है, ठीक है।
उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और वन डबल फोर्सेस होती है उनके बीच में। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl है, इसका एग्जाम्पल ZnS हो गया, ठीक है, ZnS हो गया, CaF2 हो गया, ये क्या है, सारे आयनिक सॉलिड हैं। और आपके मेटेलिक सॉलिड में, मेटल्स में आपके आगे आयरन आ गया, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, ये सब आपके मेटल्स में आते हैं। उसके बाद कोवलेंट सॉलिड में क्या आता है, कोवलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिका बॉन्ड, ठीक है, इस तरह के इसमें आते हैं कोवलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, मॉलिक्यूल्स में आपके ये आगे, ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे वाटर के अंदर, ठीक है, उस तरह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं उसमें, ठीक है। तो ये था आपका टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हमने क्या थे, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। तो ये आपको रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने पर पढ़ना इजी हो जाता है। बुक में से पढ़ोगे आप एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।